घरों से बाहर निकले। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ये बहुत बड़ी चेतावनी है और हमने देखा है कि जब भी बारिश होती है, जब यमुना का जलस्तर बढ़ता है, तो जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वहां पर चिंताएं लोगों की ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में हर साल हम देखते हैं कि यहाँ पर बाढ़ की स्थिति होती है, बाढ़ आ जाती है, जिसमें जो यमुना से सटे हुए निचले इलाके हैं, चाहे हम बात करें यमुना विहार की बात करें, वहां पर जो लोग हैं और लोगों को समय लगता है क्योंकि खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में लोगों को वहां पर जाने के लिए कहा गया है कि वो सुरक्षित इलाके में चले जाएं, अपना सामान लेकर के जाएं। लेकिन हम मेरे सहयोगी जावेद के पास हम चलते हैं। जावेद, हम आपकी रिपोर्ट भी देख रहे थे और किस तरीके से लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं कि जिस तरीके से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आप बताइए कि कितने लोगों का अभी तक रेस्क्यू हो चुका है, कितने लोगों का रेस्क्यू होना है, क्या हालात वहां पर बने हुए हैं? देखिए, अभी जो स्थिति है वो ये है कि करीब 40,000 लोग यमुना के निचले इलाकों में रहते हैं और उनको सभी को रेस्क्यू इवैक्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों के आसपास अब हमें सरकारों के कैंप्स नजर आने लगे हैं, वो तंबू नजर आने लगे हैं फिलहाल। लेकिन मैं आपको तस्वीर यमुना की दिखाना चाहता हूँ। यमुना में के किनारे पर हम खड़े हैं और आप जरा यमुना का उफान देखिए। रिकॉर्ड स्तर पर यमुना बह रही है। पिछले 10 साल का तो रिकॉर्ड यमुना ने तोड़ दिया है, लेकिन CWC यानी सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो अनुमान जताया उसके मुताबिक आज रात 10 से 12 बजे के बीच 207.57 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंचेगा, जो कि 1978 के बाद सबसे ज्यादा होगा। आप समझ सकते हैं कि करीब 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा अगर CWC का अनुमान सही साबित होता है। पुराना लोहे का पुल हम आपको दिखाते हैं, उससे समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्थिति क्या है। आप पुराने लोहे के पुल की तस्वीर देखिए। जो यमुना का जलस्तर है लगभग उसको छूने के लिए तैयार है। आमतौर पर यमुना जो जानी जाती है वो सूखी यमुना के तौर पर जानी जाती है, लेकिन आज जो तस्वीर नजर आ रही है वो ये है कि यमुना में उफान है और यमुना के इलाकों में रहने वाले, जो तटीय इलाकों में लोग रहते हैं, जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं, वहां से लगभग सभी लोगों को इवैक्यूएट करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। उनके लिए तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से भी किए गए हैं, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, कई ऐसे इलाके हैं जहां जो घर हैं वो आधे डूब गए हैं। जो यमुना बाजार का इलाका हम अपनी रिपोर्ट में आपसे थोड़ी देर पहले दिखा रहे थे, वहां जो ग्राउंड फ्लोर है वो आधे से ज्यादा डूब चुका है। लोग वहां पर कुछ छत पर रह रहे हैं, कुछ घरों से निकल गए हैं। लेकिन यमुना की स्थिति है कि ये जो ट्रेंड आ रहा है, दरअसल यमुना का जो ट्रेंड है वो पानी बढ़ने का ही ट्रेंड है। 1978 का रिकॉर्ड टूटेगा अगर आज CWC का अनुमान सही साबित हो जाता है। तो यहाँ पुराने लोहे के पुल से हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी जावेद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और दिल्ली वालों के लिए किस तरीके से परेशानी बढ़ गई है ये वो बता रहे थे। दरअसल जो ओखला बैराज है वहां पर पानी छोड़ा गया है, जिस वजह से समस्या ज्यादा बड़ी हो गई है और ऐसे में अब जो यमुना है वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ओखला बैराज पर पानी छोड़ा गया है और जब भी ये पानी छोड़ा जाता है ये मुसीबत लेकर के आता है। दिल्ली वालों को खतरे का अंदाजा था, इसी वजह से जो लोगों को वहां पर सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया है, लेकिन अभी भी काफी तादाद में ये लोग हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि हम देखें कि जिस तरीके से आफत पंजाब में है, आफत दिल्ली में है, आफत हिमाचल प्रदेश में है, आफत उत्तराखंड में है, तो देश के कई राज्य इस वक्त आसमानी आफत के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। और दिल्ली में हम आपको बताएं कि यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ओखला बैराज पर जो है पानी छोड़ा गया है और वहां के हालात क्या हैं, क्या स्थिति है, वो हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। और पानी जो है इस वक्त लोगों को डरा रहा है। जब ये पानी होता है तो हमने देखा है कि इसके साथ ही कई सारी बीमारियां होने का खतरा भी पैदा होता है और हमने पहले भी देखा है। लेकिन इस बार तो जो बारिश हुई है, जिस तरीके से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, कई सालों का रिकॉर्ड भी इस पानी ने तोड़ा है। ऐसे में लोगों की चिंताएं इसको लेकर के ज्यादा बढ़ गई है। और ओखला बैराज पर पानी जो छोड़ा गया है, क्योंकि अगर हम बात करें पड़ोसी राज्य हरियाणा की, वहां से जो पानी छोड़ा जाता है उससे लोगों की तकलीफें ज्यादा बढ़ जाती है और इसी को लेकर के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। तो हम आपको तस्वीरें अब दिखाते हैं किस तरीके से लोगों के घरों में पानी भर चुका है, लोग यहाँ पर किन हालात में अपना जीवन गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। लोगों को नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें, जाएं तो जाए कहाँ, किसके पास जाएं। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जब हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे लोगों से, उन्होंने कहा कि इतने दिनों के लिए किसके पास जाएं,
लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो उनका सामान खराब हो चुका है, ऐसे में वो कहां पर रहें। और आप जो तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके के हालात हैं, ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और जमीनी हकीकत ये है कि पाई पाई करके आशियाना बनाया जाता है, अपना घर बसाया जाता है, लेकिन अब उन घरों में पानी घुस चुका है, जिससे उनकी चीजें तो बर्बाद हुई ही हैं, साथ ही खाने पीने की दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। और कब तक ये आलम रहेगा, क्योंकि 2-3 दिन तक स्थिति यही रहने वाली है। ऐसे में वो आगे क्या कैसे करेंगे। हालांकि रेस्क्यू के लिए वहां पर टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन कब तक प्रशासनिक मदद उन तक पहुंच पाएगी, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जो यहाँ करीब 1200 लोग हैं, जो रिहाइश है यहाँ के, जो सालों से यहाँ पर रहते हैं, फिलहाल उनकी जो स्थिति है वो बेहद खराब है। यही बाहर में कैंप्स बनाए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, उनको सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया है। और अभी आप स्थिति देखेंगे तो यहाँ से ज्यादातर लोग जा चुके हैं। जो पुरुष हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो वो तैराकी जानते हैं, और दूसरा जो साजो सामान, जो जरूरत की चीजें हैं, वो यहाँ से निकाल सकें। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है यमुना बाजार इलाके में। आपको बता दें कि नजरें इस बात पर हैं कि क्या 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि जो 1978 का रिकॉर्ड है उसके बेहद करीब यमुना पहुंच चुकी है। 207.49 मीटर 1978 में गया था, और अब 207.37 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुंच चुका है। मेरे सहयोगी जावेद इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद है। जावेद, सवाल यह है कि जैसा कि आपने कहा कि क्या 50 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा, कितने दिनों तक ये स्थिति रह सकती है, जमीनी हकीकत क्या है? देखिए, अभी जो ताजा डिटेल CWC की तरफ से आई है वो ये है कि जो यमुना का जलस्तर है वो लगातार बढ़ ही रहा है, और रात 10 से 12 के बीच ये 207.57 मीटर यानी कि ऑल टाइम हाई पर पहुंच सकता है। ये अनुमान CWC ने जताया है। 1978 में इससे पहले 207.49 मीटर पहुंचा था। 45 साल का रिकॉर्ड दरअसल टूटेगा, और यहाँ आसपास यही वजह है कि तैयारियां भी उसी स्तर की सरकारों की तरफ से की गई हैं। लेकिन हम लगातार यमुना की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप मेरी स्थिति से देखिए, मैं जो निचला इलाका है वहां पर खड़ा हूं, लेकिन आगे स्थिति ऐसी है कि जो यमुना का बहाव है और उसका उफान है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। साल में ऐसी स्थिति एक बार बनती है, लेकिन अब ये अपने रिकॉर्ड तोड़ने की तरफ बढ़ रही है। तो हम कह सकते हैं कि अगर CWC का अनुमान सही साबित हुआ तो 45 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। 2013 का तो रिकॉर्ड टूट चुका है, जब 207.33 मीटर दर्ज किया गया था। अब उससे भी पार चल रही है, करीब 2 मीटर से ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। तो आप समझिए कि जो निचले इलाकों में करीब 40,000 लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, खेती करते हैं, उनके लिए अभी कुछ दिन समस्या के रहेंगे, क्योंकि जब तक पानी नहीं उतर जाता तब तक उनको सुरक्षित ठिकानों पर रखा जाएगा। उसकी जिम्मेदारी, उनके खान पान, रहने सहने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। ठीक है जावेद, संकट बड़ा है, लेकिन जैसे हर साल दिल्ली वासी इसका सामना करते हैं वैसे ही सामना करना होगा। और मेरे सहयोगी जावेद ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, उनकी एक और रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यमुना बाजार से क्या क्या तकलीफें लोगों को हो रही है, उन्होंने लोगों से बातचीत की है। एक रिपोर्ट आप देखिए। आपको दिखाना चाहेंगे कि स्थिति यहाँ पर क्या है। आप जरा तस्वीर देखिए किस तरह से यहाँ पर यमुना अपने जलस्तर से जो खतरे का निशान है उससे 2 मीटर ज्यादा से बह रही है। अभी जो ताजा आंकड़ा है उसके मुताबिक 207.37 मीटर यानी कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और नजरें इस बात पर है कि क्या 50 साल का रिकॉर्ड टूटेगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा आ गया। एक बार जरा मेरे कैमरा पर्सन करम सिंह आपको दिखाएंगे बोट के जरिए कि हम किस तरह से अंदर की तरफ से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो घर है यमुना किनारे, यमुना बाजार में, यहाँ क्या स्थिति है आप तस्वीर देखेंगे तो यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है ये पूरी तरह से डूब चुके हैं। यहाँ विजुअल्स आप देखिए जरा किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आसपास की जो यहाँ इलाके की बिजली है वो काट दी गई है। आपको बता दें कि करीब 1200 लोग यहाँ पर रहते हैं इन इलाकों में। कुछ लोग जा चुके हैं और कुछ लोग अभी भी अपने छतों पर हैं। देखिए सामान निकाल रहे हैं, देखिए किस तरह से सामान निकाल रहे हैं। एक बार जरा हम पास में जाने की कोशिश करेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि स्थिति क्या है। ये वो लोग हैं जो यमुना के किनारे रहते हैं, तैराकी जानते हैं।